हेलो स्टूडेंट। तो हम लोगों ने अभी तक एल्किल हैलाइड की रासायनिक अपक्रिया में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया को पढ़ लिया, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था SN1 अपक्रिया और SN2 अपक्रिया, साथ में कुछ उदाहरण को हमने देखा था वहां पर। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे निराकरण अपक्रिया। निराकरण अपक्रिया इलिमिनेशन रिएक्शन। तो अगर हम बात करें इलिमिनेशन रिएक्शन की, तो थोड़ा बहुत आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। तो देखो होगा क्या, यहाँ पर हम एक उदाहरण लेते हैं, साथ में यहाँ पर Cl लगा दिया और ये H। ये क्या हमारा है, ये हमारा क्लोरोएथेन है। ठीक है, अब देखो होगा क्या, यहाँ पर इलिमिनेशन में होता क्या है, याद करो हमने बताया था नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में क्या होता था। यहाँ से एक ग्रुप निकलता था, यानी लीविंग ग्रुप निकलता था और दूसरा आके इसकी जगह पर बैठ जाता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इलिमिनेशन में क्या होगा, यहाँ से दो दो ग्रुप निकलेंगे, एक यहाँ से निकलेगा और एक यहाँ से निकलेगा, लेकिन यहाँ पर कोई दूसरा ग्रुप, इसकी दोनों जगह पर कोई दूसरा ग्रुप नहीं आएगा। देखो तो वहां पर क्या होता था, वहां पर एक निकलता था दूसरा आके बैठता, यहाँ से दो दो निकलेंगे, लेकिन इन दोनों की जगह पर कोई दूसरा आके नहीं बैठेगा। ठीक है, तो देखो होगा क्या, यहाँ से आपको पता है ये क्या होगा, कुछ इस तरह से निकलेगा और यहाँ से ये क्या होगा, कुछ इस तरह से लगेगा। तो जो हमारा बन के आएगा वो बनेगा CH डबल बॉन्ड CH, साथ में ये बनेगा HCl। बात को समझो यहाँ पर, यानी आप कह सकते हो निराकरण अपक्रिया में क्या होता है, एल्कीन का निर्माण होता है। डबल बॉन्ड जहाँ होता है वहां उसको एल्कीन ही कहते हैं ना भाई। सिंगल बंद होता है तो क्या कहते हैं, एल्केन। डबल बंद है तो एल्कीन, और ट्रिपल बंद है तो क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो नाम होता है वो क्या है, एथीन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, ये एथीन हो जाएगा। अब ये बात आती है कि ये अपक्रिया जो होती है इलिमिनेशन, वो किसकी उपस्थिति में होती है। तो यहाँ पर याद रखना, ये जो अपक्रिया होती है वो प्रबल क्षार की उपस्थिति में होती है। प्रबल क्षार, अब आपको पता है प्रबल क्षार क्या हो सकता है, जैसे KOH NH2 और यहाँ साथ में यहाँ पर C2H5OK हो सकता है। ठीक है, और ये देखो इसकी संरचना की अगर बात करोगे तो ये होता है कुछ इस तरह से, टर्सरी यानी 3 डिग्री होगा। ठीक है, ये 3 डिग्री कार्बन होगा। इसकी संरचना जो कुछ इस तरह, और एग्जांपल देख सकते हो जैसे R3N। ठीक है, ये जो क्या है, ये कुछ उदाहरण है प्रबल क्षार के। अब क्या होता है, प्रबल क्षार के साथ साथ यहाँ पर हमको यूज करना है एल्कोहल का। ठीक है, कैसा होना चाहिए, यहाँ पर यूज करना हमको एल्कोहल, यानी ये जितने भी रिएक्शन हैं यहाँ पर अगर बात करोगे तो हमको अगर लेना तो ये हो जाएगा पोटेशियम साथ में एल्कोहल। अब एल्कोहल क्यों उपयोग में लाते हैं अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखोगे यहाँ पर उदाहरण के थ्रू अगर हम देखते हैं, यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर CH3 CH2 और Br लिया। ठीक है, अब यहाँ पर यूज करेंगे अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर एल्कोहल का जरूर उपयोग करना। अब क्यों, अभी हम बताएंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2 साथ में H और Br हो जाएगा। ध्यान देना यहाँ पर एक H यहाँ से निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा, Br निकलेगा। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, HBr। साथ में यहाँ पर देखोगे तो दो बंद, यानी ये एल्कीन बन के आ जाएगा। ये हमारा कैसा है, ये हमारा एथीन। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर एल्कोहल की। आपको पता है जब हम SN1 अपक्रिया कराते तो वहां पर क्या करते थे, एक्वस यानी जलीय KOH लेते थे। अब जलीय क्यों लेते थे, ये हमने वहां पर थोड़ा बहुत बताया था कि अगर आप जलीय की जगह पे एल्कोहल ले लोगे ना तो क्या है, वहां पर एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, अब क्यों ऐसा होता है अभी मैं आपको बताऊंगा, तो इसको नोट कर लो, हम क्रियाविधि के द्वारा इसको समझेंगे। ठीक है, अगर हम क्रियाविधि की बात करें तो देखो होता क्या है, यहाँ पर अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अपक्रिया C2H5OH, जनरली हम यहाँ पर यूज करेंगे एथिल अल्कोहल। मैंने वहाँ पर बताया था ना KOH और एल्कोहलिक था ना, तो एल्कोहल जो रहेगा हमारा हमेशा एथिल अल्कोहल ही यूज करेंगे। इस बात को आप लोग याद रखना। अब देखो होगा क्या, यहाँ से ये क्या होता है, टूटता है तो क्या बनाता है, ये देखो K+ बनाएगा और OH- बनाएगा। ठीक है, अब ये OH- क्या करता है, इससे अपक्रिया करता है, यहाँ से H निकालेगा और जो हमारा बनाएगा वो बनाएगा H2O। ठीक है, साथ में बच क्या रहा है, यहाँ पर बच रहा है K+ बच रहा है, और इसको अगर देखोगे तो क्या बचेगा,
C2H5O-, साथ में ये टूटा था H+, ये क्या किया था, इसके साथ जुड़ा था, वाटर बना है, तो अब इतना ग्रुप यहाँ पर बच रहा है, तो वही चीज यहाँ पर लिख दो C2H5O- और K+। ये एक तरह का क्या है, यहाँ पर जो बन के आ रहा है, इस बात को आप लोग समझना, ये जो क्या है, अब जो ये बन के आया, ये बहुत ही अच्छा क्या होता है, प्रबल क्षार हो जाता है। यानी अगर आप बात करो KOH से भी अधिक प्रबल क्षार ये होता है, ठीक है, इसलिए हम एल्कोहल का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब ये बन गया, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, CH2 और यहाँ पर अगर हम ब्रोमीन लगाते हैं, साथ में यहाँ पर देखो H, ठीक है। ऐसा मैंने बनाया है संरचना को, क्योंकि हमें रिएक्शन कराने में आसानी हो। अब देखो होगा क्या, यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा जो ब्रोमीन है ये क्या करेगा, निकलेगा यहाँ से। अब देखो ये क्या है, जैसे ये ब्रोमीन यहाँ से निकलेगा तो हमारा जो संरचना बन के आएगा कुछ इस तरह से बन के आएगा, ये देखो CH, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक धनावेश आएगा। अब देखो यहाँ पर मैं ओपन कर दे रहा हूँ स्ट्रक्चर, ये देखो, ठीक है। अब हमारा ये जितना अधिक कार्बोधनायन स्थायित्व होगा, हमारा उत्पाद उतना ही अधिक बनेगा स्टेबल। देखो यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर, तो क्या होता है, ये जो स्थायित्व होता है, इसके पास जितने अधिक हाइड्रोजन होंगे, यानी क्या होता है, जितना अधिक इस कार्बन से प्रतिस्थापित समूह लगे होते हैं और उसके पास जितना अधिक हाइड्रोजन होगा, ये उतना ही अधिक कार्बोधनायन स्थायित्व होगा, ठीक है, और हमारा जो उत्पाद बनेगा उतना ही अच्छा बनेगा। तो देखो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये जो होता है, इसके पास जितने अधिक हाइड्रोजन होंगे, ये क्या करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा इसको स्थायित्व प्रदान कराता है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन यानी असंगमन क्या होता है, आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो होता क्या है, यहाँ पर क्या होगा, ये वाला बंध यहाँ जाके शिफ्ट होता है, ये वाला बंध यहाँ पर जाके जब शिफ्ट होगा तो देखो होगा क्या, कुछ इस तरह से समझो, देखो यहाँ पर ऋणावेश आया जाएगा और यहाँ पर धनावेश, ये एक तरह का होता है नो बॉन्ड रिजोनेंस। यहाँ पर देखो बंध का फॉर्मेशन, देखो क्या है, यहाँ पर बंध है, ये बंध नहीं जुड़ रहा है ना, यहाँ से गायब हो गया, ये पॉजिटिव आ गया। अब ये देखो यहाँ पर ऋणावेश आया, ये जाके इस पर जुड़ जाता है और एल्कीन बना लेता है। ठीक इसी तरह एक बार ये जुड़ेगा और एक बार ये जुड़ेगा, तो कई सारे स्ट्रक्चर, और जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनेगा उस कार्बोधनायन की स्थायित्व उतना ही अधिक होगा, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो क्या करेगा, इस स्टेप के बाद देखो यहाँ पर ये जो हमारा है, यहाँ से क्या निकालेगा, ये जो कुछ इस तरह से बना रहा हूँ C2H5, ये O-, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये जो हमारा क्षार है ये क्या करता है, यहाँ से H को निकालता है, ठीक है। ये क्या करेगा, यहाँ से H को निकालेगा। देखो क्या होता है, जैसे ही H को निकालेगा, अब क्या करेगा, ये वाला बंध यहाँ जाके लग जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा स्ट्रक्चर बन के आएगा वो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, साथ में देखो ये इससे जब जुड़ा तो क्या बनेगा हमारा C2H5 और ये हमारा OH हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमने यहाँ पर देखो एथिल अल्कोहल लिया था, यहाँ पर ये एथिल अल्कोहल फिर बन गया और रिएक्शन भी अच्छा खासा हो गया, तो एज ए कैटालिस्ट आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये था इसका मैकेनिज्म यानी क्रियाविधि था हमारा निराकरण अभिक्रिया की, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझेंगे, तो इसको नोट कर लो आप लोग। तो सबसे पहला उदाहरण, अगर हमने यहाँ पर CH3 CH2 और Cl लिया है, ठीक है, साथ में यहाँ पर लिया है KOH और एक ऐसा है, ये हमारा एल्कोहलिक है, ठीक है। तो हमारा क्या बन के आएगा, यहाँ पर ये बनेगा हमारा वही CH2 डबल बॉन्ड CH2, साथ में क्या बनेगा H और Cl बनेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर हमने यूज किया है CH3 CH2 और Cl, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, इस बार यूज किया है NaNH2 और ये भी कैसा हमारा, ये भी हमारा क्या है, एल्कोहलिक, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर भी यही चीज बन के आएगा, दोनों क्या है, प्रबल है, दोनों क्या है हमारे, दोनों ही प्रबल क्षार हैं। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि कौन सबसे फास्ट होगा और कौन सबसे स्लो होगा। तो मैंने आपको बताया, कई बार बताया है, क्योंकि क्या है, ये जो ग्रुप होता है NH2-, ये क्या होता है, प्रबल क्षार होता है किससे, OH-, हमने कई बार आपको बताया। देखो कई सारे लॉजिक है यहाँ पर, मैंने बताया क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन डोनर होता है, पिछले लेक्चर में बताया था, यहाँ पर ऑक्सीजन डोनर होता है, ठीक है। तो अगर नाइट्रोजन डोनर है तो ज्यादा क्या होगा, ज्यादा क्षारीय, क्योंकि ज्यादा जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन देगा ना,
लेकिन यहाँ पर क्या ऑक्सीजन है, तो इसकी विद्युल्लांकता इसकी तुलना में कम होती है, तो कम होता है इलेक्ट्रॉन उतना कम होल्ड करता है, तो ये ज़्यादा जल्दी देगा। ठीक है, तो हमारा जो अभिक्रिया होगा, ये देखो, ये हमारी अभिक्रिया होगी, क्या होगा, ये फास्ट होगा, और ये अभिक्रिया जो होगा वो क्या होगा, ये स्लो होगा। इस बात को आप लोग याद रखना। ठीक है, तो अगर ऐसे समझो यहाँ पर, और समझो, देखो अगर हमने यहाँ पर वाटर लिया है और यहाँ पर अमोनिया लिया है, ठीक है, अगर इन दोनों में टूटता है तो क्या बनेगा, कुछ इस तरह से आप समझो, OH माइनस हो जाएगा, ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, H प्लस और NH2 माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये ज़्यादा अम्लीय होगा तो इसका संयुग्मी जो क्षार होगा उतना कम क्या होगा, क्षारीय होगा। अगर ये कम, देखो इन दोनों में क्या होता है, ये ज़्यादा अम्लीय होता है अमोनिया, क्योंकि आपको पता है अमोनिया क्या होता है, क्षार होता है, तो ये कम अम्लीय है तो इसका जो बेस बनेगा वो ज़्यादा क्या बनेगा, क्षारीय बनेगा। अगर ये ज़्यादा अम्लीय तो इसका जो बेस बनेगा वो कम क्षारीय बनेगा। इस बात को याद रखना, ऐसे भी आप अंतर देख सकते हो। ठीक है, तो हमारी जो क्या है, ये क्रिया क्या होगी, फास्ट होगी। तो इसको आप सभी लोग नोट कर लो, फिर हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर CH3 CH CH2 और यहाँ पर CH3 लिया और यहाँ पर लगा दिया Cl। ठीक है, अब क्या होगा, अगर हमने यहाँ पर KOH यूज किया है और एक ऐसा हमारा एल्कोहलिक है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि हमारा उत्पाद क्या बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर CH3 CH CH2 और यहाँ पर CH3, यहाँ से हमने क्या किया है, इस Cl को पहले बाहर निकाला है। ठीक है, यहाँ से Cl निकला है। ठीक है, तो जब Cl निकला तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया। अब बात आती है यहाँ पर कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्योंकि क्या है, हाइड्रोजन तो यहाँ से भी निकल सकता है और यहाँ से भी निकल सकता है, तो निकले कहाँ से, निकले कहाँ से, पॉसिबिलिटी तो दोनों जगह से होती है ना। तो यहाँ पर एक रूल लगता है जिसको हम कहते हैं सेडजेफ रूल, यानी सेडजेफ नियम। इनका कहना है कि हाइड्रोजन उस कार्बन से निकालते हैं जिसके बाद जो हमारा उत्पाद यानी जो एल्कीन बनता है उसके पास अधिक प्रतिस्थापी समूह रहे। तो अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो देखो क्या होता है, पहले मैं अगर यहाँ से H निकालता हूँ तो देखो क्या बन के आएगा। अगर यहाँ से निकाला तो पहला स्ट्रक्चर जो हमारा बनेगा CH, यहाँ से एक H निकला तो इसके बीच में डबल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा CH और ये हमारा हो जाएगा CH2 और ये CH3। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैंने एक H को निकाल दिया तो देखो क्या होगा, CH3। अब देखो यहाँ इस बार CH2 मत लगती, इस बार यहाँ से नहीं निकाल रहा हूँ, यहाँ से H को निकाल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड और ये हमारा डबल बॉन्ड ये, और ये हमारा हो जाएगा CH3। अब ध्यान दो, दोनों में सबसे अधिक प्रतिस्थापी समूह किसके पास है, तो देखो एक है इसके पास यहाँ और एक है यहाँ, लेकिन इसमें अगर इन दोनों में बात करोगे तो क्या है, यहाँ पर ये देखो एक ही है। और सेडजेफ नियम क्या कहता है, अधिक प्रतिस्थापी समूह होना चाहिए, वो अधिक अस्थायी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो दो है और यहाँ पर एक है, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, जो मेन प्रोडक्ट बनेगा, ये जो हमारा होगा ये क्या होगा, दूसरा जो प्रोडक्ट है ये हमारा क्या होगा, मुख्य उत्पाद होगा। इस बात को आप लोग याद रखना, ये हमारा मुख्य उत्पाद होगा और ये हमारा गौण उत्पाद होगा। ठीक है, तो नोट कर लो आप लोग। लेकिन देखो अगर हम यही सेम अभिक्रिया यानी CH3 CH और यहाँ पर CH2 और ये हमारा हो जाएगा CH3, यहाँ हमने Cl लगा दिया। ठीक है, और इस बार हमने यूज किया है टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड। ठीक है, ये हमने टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड यूज किया। ठीक है, अब बात आती है कि प्रोडक्ट, तो हमने क्या अभी देखा है, बनाया दो प्रोडक्ट बनाए, एक क्या बनाया था CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH2 और ये हमारा था CH3 बनाया था। ठीक है, दूसरा क्या बनाया था CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये हमारा था CH3, और हमने देखा था ये जो हमारा था ये हमारा मुख्य उत्पाद था और ये जो हमारा था ये हमारा गौण उत्पाद था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसका बहुत खेल है। यहाँ पर हमने क्या रखा, इस बार हमने यहाँ पर KOH के जगह पर क्या रखा है, टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड रखा है। तो इस बार क्या होगा, ये हमारा मुख्य उत्पाद होगा। याद रखना, ये हमारा क्या होगा, मुख्य उत्पाद होगा। रीजन, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण यहाँ पर समझो आप
क्योंकि इसकी संरचना की बात करोगे तो देखो क्या है 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर सपोज कर लो Cl लगा है, ठीक है। अब ये Cl जैसे ही निकला यहाँ से तो क्या होगा, ये देखो यहाँ पर आया पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, संरचना देखोगे ये H लगा है, ये भी H लगा है और ये भी H, साथ में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या है, कुछ ऐसी संरचना, तो एक H यहाँ है, यहाँ भी H है, सपोज कर लो एक H यहाँ है, ऐसे 3 H यहाँ पर लगे हैं, ठीक है। ये देखो क्या हर जगह पर एक कार्बन है, यही संरचना मैंने क्या किया, कुछ इस तरह से बनाया जैसे होता, ठीक है। अब क्या करना है, ये वाले ग्रुप को हमें देखना है, तो ये वाले ग्रुप को अगर देखोगे तो कुछ इस तरह से होता है, O-, ठीक है। अगर इसको ये यहाँ से H+ को निकालेगा या यहाँ से निकाले, तो निकाले कहाँ से, यहाँ से कि यहाँ से, इसको निकालना यहाँ अच्छा रहेगा कि यहाँ अच्छा रहेगा। तो इस बात को याद रखना, ये बहुत ही बड़ा है, ये एक बल्कि ग्रुप है। यहाँ पर भी देखो क्या, अगर इसको ओपन करो H यहाँ लगेगा, यहाँ H, यहाँ H, ऐसे यहाँ पर भी, साथ में यहाँ पर भी देखो इसको घेरे हुए, इतना बड़ा ग्रुप यहाँ पर घेरा हुआ है, यहाँ पर घेरे हुए हैं, ठीक है, इतना ही बड़ा ग्रुप है। तो अगर यहाँ से H को निकालना हो, साथ में ये भी बहुत ही बड़ा है, तो क्या यहाँ से H को निकालना आसान रहेगा? क्योंकि आपको ऐसे कर लो, किसी दरवाजे से बाहर जाना है और वो दरवाजा बहुत छोटा है, तो क्या आपको निकलना आसान रहेगा कि बाहर से जाए हम कोई चीज़ लेके आ जाए? भाई दिक्कत होगा ना। तो हम क्या खोजेंगे, कोई ऐसा दरवाजा खोजेंगे जहाँ पर क्या हो, बहुत ही चौड़ा दरवाजा हो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से निकालना तो दिक्कत है, लेकिन यहाँ से निकालना तो आसान है, क्योंकि ये तो एकदम फ्री है, एकदम क्या है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये क्या एकदम साइड में है, तो साइड में सिर्फ यही है ना, इससे कोई मतलब ही नहीं, हम यहाँ से जाके कर सकते हैं। लेकिन क्या है, इसके पास जाना है तो देखो ये इतना बड़ा ग्रुप है, ये इतना ग्रुप, और साथ में ये खुद बड़ा है, तो क्या निकाल पाएगा, यहाँ से नहीं निकाल पाएगा ना। तो इस बार यहाँ से निकालता है, तो अगर हमने इसको यूज किया तो ये हमारा मुख्य उत्पाद हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखना। अगर इसका नाम, इसके नाम की बात करोगे तो क्या है, ये हमारा हो जाएगा ब्यूटीन या 1-ब्यूटीन, आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, ये जो हमारा हो जाएगा, इसका नाम अगर देखोगे यहाँ पर ब्यूटीन, और ये 2 या 2-ब्यूटीन भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आप इसमें से दोनों को लिख सकते हो, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है ना, कि अगर हमने क्या किया है, टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड यूज किया है, तो मुख्य उत्पाद ये होगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही बल्कि ग्रुप होता है, बहुत ही बड़ा होता है, और यहाँ पर भी इंडेक्स फैक्टर होता है, बहुत सारे घेरे होते हैं, तो इस यहाँ से निकालना आसान नहीं होता है, इसलिए यहाँ से H को निकाल लेता है और यहाँ पर डबल बॉन्ड जुड़ जाता है, यानी इस केस में डबल बॉन्ड जुड़ेगा। तो इस बार देखोगे कुछ ऐसा बना दो प्रोडक्ट, ये देखो यहाँ से ये है ना, तो देखोगे यहाँ से निकलेगा तो हमारा ये बन के आएगा, ठीक है। ये लाइन स्ट्रक्चर है, बहुत आसान है, तो यही स्ट्रक्चर है जो हमने यहाँ पर बनाया, कुछ इस तरह से लिखा है। समझ में आ रही बात ना? तो आई होप ये समझ में आ रही। इसको हम कहते क्या है, ये जो आता है, ये दिया है हाफमैन ने, सॉरी ये दिया है हाफमैन, यानी ये नियम क्या कहलाएगा, हाफमैन नियम कहलाएगा, ठीक है। तो हाफमैन नियम में क्या यूज करते हैं, टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड, और सेंडचप रूल में क्या यूज करते हैं हमारा, अगर आप यूज कर सकते हो वहां पर NaNH2 भी यूज कर सकते हो, या आप यूज कर सकते हो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज करते हो। बात समझ में आ रही? क्योंकि वो छोटा है, तो छोटा है तो निकाल लेगा हमारा कहाँ से, इस वाले से निकाल लेगा इसको, ठीक है। समझ में आ रही बात में? तो इसको नोट कर लो। अगर कहीं आपको ऐसा कंपाउंड मिल जाए, यहाँ पर हमने CH3 लगा दिया और CH और CH3, यहाँ पर हो जाएगा हमारा Cl, ठीक है। अब देखो क्या है, इस केस में अगर हमने यूज किया है KOH, और ये कैसा है हमारा, एल्कोहलिक है। अब इस बार प्रोडक्ट क्या बन के आएगा हमारा, ये हमें देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं यहाँ से Cl को। तो जब हम Cl को निकालते हैं तो यहाँ पर देखोगे क्या बन के आएगा, ये देखो CH3, और ये हो जाएगा हमारा CH, और यहाँ से निकला है तो पॉजिटिव आ जाएगा, साथ में CH3, ठीक है। तो इस बार देखोगे पॉसिबिलिटी यहाँ पर, पहले क्या होगा, ये 2 डिग्री है, ये यहाँ पर देखोगे ये कार्बन कितना है, कार्बोधनायन कितना है, 2 डिग्री है। तो 2 डिग्री के केस में क्या हो सकता है भाई, 2 डिग्री के केस में यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, ये रीअरेंजमेंट कर सकता है, 3 डिग्री में जा सकता है ना। तो 3 डिग्री में जाने के लिए क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है, हाइड्राइड शिफ्टिंग होता है। हाइड्राइड शिफ्टिंग क्या होगा, यहाँ से देखोगे ये ऐसे निकलेगा और यहाँ पर निकलेगा, ठीक है, और जो हमारा बन के आएगा कुछ इस तरह से, इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट,
ठीक है। आई होप आप लोगों ने ये सब पढ़ा होगा, रीअरेंजमेंट रिएक्शन 11th में पढ़ाया होगा, ठीक है। क्योंकि क्यों ऐसा होता है, लेकिन क्यों ऐसा होने का कारण है, यहाँ पर अगर पॉजिटिव आता है तो ये 3 डिग्री, और आपको पता है 3 डिग्री अगर कार्बोधनायन है तो ज़्यादा स्थायित्व होता है, ठीक है। तो देखो क्या बन के आएगा इस बार, ये जो हमारा बनेगा CH3 और यहाँ पर हो जाएगा CH3, और ये देखो क्या है, यहाँ क्या है, इसके पास एक जुड़ गया तो क्या हो जाएगा 2H, और ये हमारा हो जाएगा CH3, और यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बात आती है, फिर वही चीज होगा, यहाँ पर देखोगे पॉसिबिलिटी तो तीन अब कंपाउंड बनने की है। एक कंपाउंड पहले ही क्या हो, यहाँ से निकल जाए, देखो ध्यान से समझना बात को, ये यहाँ पर पॉजिटिव आया तो यहाँ से निकल जाए, तो देखो यहाँ से अगर हम H को निकालते हैं, सपोज कर लो कुछ मैंने यहाँ पर, ये देखो यहाँ से H निकाल दिया तो यहाँ पर डबल बंद लगेगा, ठीक है। तो देखो पहला प्रोडक्ट हमारा क्या बन के आएगा, वो बनाएगा CH3 CH, और ये हो जाएगा हमारा CH, तो वहां से H निकला तो क्या बनेगा CH2, और यहाँ लगा दो हमारा CH3, एक तो ये हमारा बनेगा। अब यहाँ से बात करते हैं, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक चीज होता है, यहाँ से एक H निकलेगा, तो जब यहाँ से एक H निकालोगे, सपोज कर लो हमने कुछ ऐसा संरचना बनाया हुआ है और यहाँ पर H निकाल दे, ये H निकलेगा तो इसके बीच में डबल बंद आएगा, तो दूसरा जो हमारा बन के आएगा वो बनाएगा CH3, और ये हो जाएगा CH, और देखो इस बार ये डबल बॉन्ड, और ये हमारा CH, और यहाँ पर CH3। एक पॉसिबिलिटी तो हमारी ये है। अब जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि यहाँ अगर पॉजिटिव है तो यहाँ से भी तो H निकल सकता है भाई, यहाँ अगर पॉजिटिव है तो यहाँ से भी तो पॉसिबिलिटी है निकलने की, तो चलो यहाँ से निकालते हैं, तो देखो क्या प्रोडक्ट बनता है। इस बार देखोगे यहाँ से H निकलेगा तो ये 2H बचेगा, ये डबल बंद हो जाएगा, और यहाँ पर देखोगे तो इस बार क्या होगा CH3, और ये हो जाएगा CH2, और यहाँ पर CH3, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि इसमें सबसे ज़्यादा स्थायी कौन होगा, इसमें सबसे ज़्यादा स्थायी कौन होगा, तो हमने बताया है सेडजेफ रूल देखोगे तो जिसके पास जितना अधिक प्रतिस्थापित समूह यानी सब्स्टिट्यूएंट होगा वो ज़्यादा स्थायी होगा। तो चलो हम देखते हैं यहाँ पर, तो देखो इसके पास अगर यहाँ से देखोगे तो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो कितना हुआ 2 हुआ। देखो क्या इस कार्बन से कितने लगे हैं, तो एक ये लगा है और एक लगा है, 2 हो गया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कितने हैं, 1 2 और ये 3 हो गया। इसके पास चलते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इससे कितना लगा, ये देखो ऐसा मत करना, देखो एक ये 2 हो जाए, इससे कितना लगा, तो इससे तो एक ही लगा है ना, ये देखो इतना बड़ा एक है, तो इसमें कितना 1 है, इसमें कितना है 3 है, इसमें कितना है 2 है। तो स्थायित्व की बात करोगे तो जिसमें सबसे ज्यादा प्रतिस्थापित समूह यानी सब्स्टिट्यूएंट है वो ज्यादा स्थायी होगा, तो 2 वाले में सबसे ज्यादा है तो ये हमारा 2 वाला सबसे ज्यादा स्थायी होगा। उसके बाद अगर आप बात करोगे तो किसी में 3 वाले में तो ये 3 वाला होगा, और सबसे कम स्थायी हो क्योंकि इसमें एक ही है तो हमारा ये फर्स्ट होगा। इस बात को आप याद रखना। प्रोडक्ट तीनों पॉसिबल हैं, यहाँ पर तीन उत्पाद बनते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा उत्पाद है वो हमारा है सेकंड वाला, क्योंकि इसके पास ज्यादा प्रतिस्थापित समूह है, क्योंकि ये जो बनता है हमारा सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग बनता है, ठीक है। यहाँ पर बात करोगे तो सबसे कम है यानी सबसे लास्ट में रहेगा। समझ में आ रही बात ना, तो आई होप समझ में आया होगा, इसको नोट कर लो। ये देखो अगर कहीं आपको ऐसा दिया हो, ध्यान देना यहाँ पर, ये देखो अगर यहाँ पर Cl लगा है, एक ये दिया हो और एक ये दिया हो, ये देखो ध्यान देना, ये यहाँ पर है और यहाँ पर देखो एक ये लगा, एक बंद हो जाएगा और एक कुछ इस तरह से दिया है, ठीक है। यहाँ पर अगर कुछ इस तरह से रिएक्शन है, ये देखो, और ये लगा है हमारा Cl, ठीक है। अब यहाँ पर हम रिएक्शन कराते हैं KOH और ये हमारा एल्कोहलिक है, सेम रिएक्शन यहाँ पर भी कराएंगे, KOH लेंगे और ये भी कैसा एल्कोहलिक लेंगे, यहाँ पर भी वही होगा KOH और ये भी हमारा एल्कोहलिक रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम Cl को हर जगह, देखो क्या है, जब तक ये Cl निकलेगा नहीं हमको पता नहीं चलेगा कौन कितना अधिक स्थायी है, ठीक है। तो Cl को निकालो, सब में Cl को निकाल दो। यहाँ हमने अगर Cl को निकाल दिया, ये देखो तो ये आएगा पॉजिटिव, यहाँ पर अगर हमने Cl को निकाल दिया, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा, साथ में क्या है ये देखो, ठीक है।
और इस बार यहाँ पर देखो, यहाँ एक लगा है, एक हमारा यहाँ लगा है, ठीक है, और यहाँ पर आ गया हमारा पॉजिटिव, ठीक है। हर जगह से हमने निकाल दिया। तो देखो क्या है, यहाँ पर ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, दो। देखो यहाँ पर ऐसे समझो, इसमें कोई डबल बंद नहीं है तो इसकी स्थायित्व सबसे कम होगी। इसमें एक डबल बंद है और इसमें दो डबल बंद है, तो जितना अधिक यहाँ पर द्विबंध होगा उतनी ज्यादा इसकी स्थायित्व होगी। तो सबसे ज्यादा किसमें, क्योंकि यहाँ पर देखोगे दो दो है और यहाँ पर एक ही है, क्या करेगा ये यहाँ शिफ्ट होगा। ऐसे करा सकते हो ना, देखो ये यहाँ गया तो जो हमारी संरचना बन के आएगी कुछ इस तरह से आएगा ना। ये देखो ये यहाँ पर इस बार पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से गया है तो यहाँ शिफ्ट हो, तो डबल बंद यहाँ गया। यहाँ पर क्या होगा, जैसे देखो पहले यहाँ जाएगा फिर ये यहाँ जाएगा। चलो हम बना दे रहे हैं, देखो क्या होगा। ये देखो पहले इसको यहाँ शिफ्ट करोगे तो जो हमारी संरचना बन के आएगी कुछ इस तरह से, ये हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा कुछ इस तरह से। अब देखो क्या होगा, ये देखो ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो जैसे ही यहाँ पर गया और एक संरचना बन के आएगी। ये देखो अब क्या है, ये जब यहाँ पर गया तो पॉजिटिव यहाँ आया, साथ में देखो ये देखो पॉजिटिव यहाँ पर आया। तो इसका देखोगे तीन संरचना बन रही है, इसकी दो संरचना बन रही है, यहाँ पर तो है ये नहीं है, तो क्या संरचना बनेगी। तो इसके केस में जितना अधिक संरचना यहाँ पर देखो बन रहा है अनुनाद के द्वारा, हाइपर कॉन्जुगेशन अनुनाद के द्वारा, तो यहाँ पर तीन बन रहा है, तो तीन बन रहा है तो ज्यादा स्थायी, यहाँ पर दो बन रहा है तो कम स्थायी, यहाँ तो बनेगा यहाँ अनुनाद के द्वारा, तो ये सबसे कम स्थायी होगा। यानी आप कह सकते हो, यहाँ पर प्रोडक्ट में बना रहा हूँ तो देखो होगा क्या। अब देखो यहाँ पर प्रोडक्ट जो होगा, इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ये देखो अब जो प्रोडक्ट बनेगा देखो क्या होगा। यहाँ क्या है, यहाँ H है, अब क्या करेगा ये H क्या करेगा, यहाँ से निकलेगा, कोई बेस आया था, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको पता है ये C2H5O-, ये क्या करेगा, इस H को पकड़ेगा, तो जैसे ही H पकड़ेगा ये यहाँ पर आ जाएगा, तो हमारा संरचना जो बन के आएगा कुछ इस तरह से आएगा। ये देखो द्विबंध यहाँ लग गया ना, सेम वही यही चीज यहाँ पर भी रखोगे, तो इस बार क्या होगा, देखो क्या है, जैसे देखो यहाँ से निकलेगा तो यहाँ से तो नहीं, इस बार यहाँ से H को निकाल लिया, ठीक है, तो H यहाँ से निकलेगा तो कुछ संरचना हमारी ऐसे बन के आएगी। ये देखो एक बंद यहाँ पर हो जाएगा और एक बंद यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करोगे तो देखो यहाँ से भी एक H निकलेगा, तो एक बार यहाँ से H निकलेगा, तो वही सेम चीज यहाँ पर भी रखेंगे। इस बार अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह से संरचना बन के आएगा। ये देखो, और इसका तो नाम आपको पता ही है, बेंजीन, जो कि सबसे अच्छा स्थायी कंपाउंड होता है, ठीक है। तो अगर मैं नंबरिंग कर दूं इसको, ये हमारा 1 और ये 2 और ये हमारा 3, तो सबसे ज़्यादा स्थायी हमारा क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्थायी होगा हमारा 3 और उससे थोड़ा कम होगा 2 और सबसे कम हमारा होगा 1। समझ में आ रही बात ना। लेकिन अगर आपको कहीं ऐसे एक स्ट्रक्चर और दे दिया जाए, ये देखो, चलो इसको नोट कर लो, फिर हम उसको बात बताते हैं, इसको नोट कर लो। अगर कहीं ये देखो क्लोरोबेंजीन दिया है, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन दिया है और यहाँ पर हमने यूज किया है KOH, और ये कैसा हमारा एल्कोहलिक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो देखो होगा क्या, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ आया, आपको पता है हर जगह पर एक H है, यहाँ पर भी क्या है एक H है, तो जब एक H यहाँ पर निकलेगा तो यहाँ पर आएगा डबल, तो कुछ हमारा इस तरह से बन के आएगा, ठीक है। ये देखो समझ में आई बात ना। ये देखो इसके ऊपर डबल बंद लग गया, इसको हम कहते हैं बेंजाइन। क्या है हमारा, बेंजाइन है। और ये बेंजाइन जो होता है वो बहुत ही रिएक्टिव होता है, बहुत ही रिएक्टिव होता है बेंजाइन हमारा, यानी ये बहुत ही अक्रियाशील है। और आपको पता है जो ज़्यादा अक्रियाशील होगा उसकी स्थायित्व क्या होगी, सबसे कम होगी। इसका उपयोग आप लोग बहुत देखोगे इंटरमीडिएट के रूप में, ठीक है। अगर कहीं आपको ऐसा एग्जाम्पल मिलता है, ये देखो ये हमारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन और यहाँ पर लगा है Cl, जो अगर Cl लगा और यहाँ पर हमने फिर वही यूज किया KOH और ये हमारा एल्कोहलिक है, ठीक है। तो देखो होगा क्या, Cl को निकाल दो, जैसे ही हमारा Cl निकलेगा यहाँ से, ये देखो Cl निकला यहाँ से, तो यहाँ पर क्या एक धनावेश आया,
ठीक है। अब बात आती है यहाँ से कितने प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। तो देखोगे क्या, यहाँ भी H है और यहाँ भी H है, तो प्रोडक्ट हमारे दो पॉसिबल है यहाँ पर देखोगे दो प्रोडक्ट हमारे बनेंगे। एक तो बनेगा हमारा, ये देखो यहाँ से अगर हम H को निकालते, क्योंकि देखो क्या, अगर ये पीक पॉइंट है, समझ लेना यहाँ पर क्या है, CH3 है, तो यहाँ पर सेंटर पर एक कार्बन है, तो एक ये इधर गया बंद, एक बंद इधर गया, एक बंद इधर, यानी इसके पास भी एक H है। यहाँ पर कितने H हैं, यहाँ पर भी 2 H है इस कार्बन के पास भी, क्योंकि एक बंद इधर बना एक बार इधर बना, तो 2 बंद अभी खाली, तो दोनों H यहाँ पर लगा है। सेम वही है, यहाँ पर भी H है और यहाँ पर भी H है, तो ये वाला तो दोनों बराबर है। हमको यहाँ पर देखना और यहाँ पर देखना है। तो अगर यहाँ से H निकलता है तो देखो क्या होगा, ये देखो ये डबल बंद यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से H निकलता है तो देखो क्या होगा, ये देखो ये ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर डबल बन आएगा। कहने का मतलब दोनों पॉसिबिलिटी, ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। समझ में आ रही बात ना, तो इसको नोट कर। तो हमारी निराकरण अपक्रिया यहाँ पर खत्म होती है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट होगा इस निराकरण पूरे इलिमिनेशन, क्योंकि ये रिएक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलिमिनेशन, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अगला जो लेक्चर जो हमारा रहेगा वो धातुओं के साथ अपक्रिया रहेगा और साथ में अपचयन पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।